कभी कभी कोई राजनीतिक बयान सिर्फ बयान नहीं होता, बल्कि वह उस दर्द को सामने ले आता है जिसे लाखों छात्रों और उनके परिवार महीनों से झेल रहे होते हैं। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने के मामले के बीच अब एक नई मांग ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। ये मांग उन परिवारों के लिए मुआवजे की जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था और मानसिक दबाव के कारण अपने बच्चों को खो दिया। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनिश्चितताओं के कारण कई छात्र मानसिक तनाव का शिकार हुए और कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आई। दीपके का कहना है कि ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल अपने पत्र में अभिजीत दीपके ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में कई छात्रों की मौत की खबरें सामने आई हैं और उनके अनुसार 11 युवा छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कई घटनाएं बहुत कम समय के भीतर हुई, जिसने छात्रों और अभिभावकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और फिर दोबारा परीक्षा की घोषणा होने से लाखों छात्र मानसिक दबाव में जी रहे हैं। दीपके ने यह भी कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान वह कई ऐसे परिवारों से मिले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। उनके मुताबिक इन परिवारों का दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि आर्थिक भी है। कई माता पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण लिया, कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किए और बेहतर भविष्य के सपने देखे। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए और छात्रों का मनोबल टूटा, तो कई परिवार पूरी तरह बिखर गए। इसी आधार पर उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। दूसरी मांग उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की है जिन्होंने कथित तौर पर इस संकट के कारण अपने बच्चे को खोया। तीसरी मांग शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर करने की है। चौथी मांग प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की है और 5वीं मांग पेपर लीक मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दीपके का कहना है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर जीवन भर की कमाई लगा दी, आज वही परिवार सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार को केवल जांच और कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन परिवारों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी पिछले 1 महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है और छात्रों के हित में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस पत्र और मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर बड़ी बहस छेड़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक छात्र परीक्षा की तैयारी से ज्यादा परीक्षा के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। और अगर बार बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाएं सामने आती रहीं, तो क्या देश के युवाओं का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा पहले जैसा बना रह पाएगा? फिलहाल अभिजीत दीपके की ये मांग राजनीतिक बहस का विषय जरूर बन गई है, लेकिन इसके केंद्र में वही छात्र हैं जिनका भविष्य देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।